आइए सत्संग की शुरुआत करें और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुमित जेठरा अंकल और छावी जेठरा आंटी को। तो आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी को हमारा लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना कहें, शुक्राना शब्द शायद बहुत छोटा है। गुरु जी इतना देते हैं कि उसके आगे कुछ कुछ है ही नहीं। मैं गुरु जी का इस बात के लिए आज शुक्राना अदा करूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने अपना गुरु जी के साथ जुड़ा सफर, गुरु जी के साथ जुड़े एक्सपीरियंसेस, वो सब आपके साथ हम लोग शेयर कर सकें। मैं शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ इस जन्म में, जैसा कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हैं। जो हम देख सकते हैं वो सिर्फ इस जन्म का, इस जन्म में भी सिर्फ वो जब हम फिजिकली गए या जब हमें पहले पता चला, सबसे पहले कि कब पता चला। हो सकता है उससे पहले भी जो हो रहा था हमारी जिंदगी में वो गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के उससे ही था। लेकिन जब तक हमें नहीं पता था हम उसे एक कोइंसिडेंस, चांस, अच्छा हुआ, ये तो मेरी लक अच्छी थी, ये अच्छा था, ये कह के आगे चल देते थे। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है नहीं, शायद तब भी गुरुजी हमारे साथ थे। हमें वो दिन याद है जब हम गुरुजी के पास फिजिकली आए, लेकिन उससे पहले भी तो हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, हम सभी के रहे होंगे। उसमें भी तो, उन सब से भी तो तारा है, कोई तो शक्ति थी जिसने हमें तारा वहां से, तो वो और कोई शक्ति नहीं थी। मेरा मानना है कि वो गुरुजी ही थे। मैं अपना बताऊंगी कि मैं यहाँ गुरुजी के दरबार में अपनी शादी के बाद, क्योंकि मेरे अंकल गुरुजी के यहाँ बहुत पहले से आते थे, वो 98 से गुरुजी के यहाँ जुड़े हुए थे। वो अपना सत्संग अब अभी आपसे शेयर करेंगे, वो कैसे आए, किन हालात में आए। लेकिन मैं अपना कहूंगी कि जब मैं आई थी तो मुझे कोई विश्वास नहीं था, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मेरे सारे ससुराल वाले सब जाते थे, बहुत मानते थे गुरुजी को, तो मैंने भी जानना शुरू कर दिया। बस जाती थी और आती थी, मतलब अच्छा लगता था वहां जाना। और आज आज जितनी संगत बैठी है यहाँ, जितने लोग सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि गुरुजी के कहे वचनों में, चाहे वो मजाक में कहते थे, चाहे वो हमें डांट के कहते थे, चाहे प्यार से कहते थे, उन उन सब में कोई एक वजह होती थी, कोई एक मतलब होता था। हमें सबके सबके मतलब, सबकी वजहें समझ नहीं आती, आज भी नहीं आती। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं गुरुजी के। दर्शनों में गुरुजी बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है जरूरी नहीं है वो हमें उस समय समझ आए। कई बार सालों लग जाते हैं और कई बार नहीं भी आता, सिर्फ उसे ब्लेसिंग्स कह के अपनी झोली में रख लेते हैं। मैं जब गुरुजी के यहाँ आई, गुरुजी ने पहले दिन ही वहाँ गुरुजी के पास चरणों में बहुत सारी संगत बैठी थी। जब हम आज्ञा लेने लगे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने कहा, किसी आंटी को वहां बैठी थी, उन्हें बोला कि मैं इन्हें लेके आया, बड़ी चंगी कुड़ी है। मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, अपने बारे में ऐसा सुनना सभी को अच्छा लगता है। लेकिन मैंने ये सोचा जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा, बस वैसे ही गुरुजी ने कहा। मैंने भी उसे वैसे लिया और मैं आ गई। तो मुझे बाद में संगत में बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे थे। गुरुजी ने बताया कि मैंने इसको मेरे अंकल को 2.5 साल पहले, हमारी शादी से 2.5 साल पहले बता दिया था कि मैं तेरे वास्ते पंजाबी कुड़ी लाऊंगा। मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड सिंधी हैं। तो मतलब गुरुजी वो मुझे ये बता रहे थे कि वो संगत मुझे ये समझा रहे थे कि गुरुजी ने आपका आना तो बहुत पहले तय कर दिया था गुरुजी के यहाँ, आपको तो बहुत पहले चुन लिया था गुरुजी ने। लेकिन वो हमें नहीं पता, जैसे मैं कह रही थी कि हमें नहीं पता कि हम कब से गुरुजी की शरण में है, कब से गुरुजी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है, हम नहीं जानते।
बस सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं क्योंकि आज हम जानते हैं। फिर धीरे धीरे करके मैंने जाना शुरू किया अपने साथ। जब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, पहले बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए शुरू में, फिर शायद ये चांस हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। फिर कुछ लोगों के जो वहां उस टाइम पे बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, कभी किसी से बात होती थी, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे तो सुन के लगता था कि हाँ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है गुरुजी में। क्योंकि आना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मैं कभी मना नहीं करती थी कि नहीं जाना। ये बात दूसरी है कि मैं जुड़ नहीं पाई थी शुरू में। फिर धीरे धीरे करके मेरे अपने जॉब में, मेरे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उन सब में जब मैंने देखा कि हाँ अचानक से मतलब चीजें बिगड़ती हुई एकदम ठीक हो गई, तो ये बाय चांस नहीं हो सकता। इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके गुरुजी के साथ मैं जुड़ी। और अब ये आलम है कि मतलब मेरी शादी तो खैर गुरुजी ने ही कराई, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ, दोनों, मैं इन लॉज की भी बोलूंगी, मेरे अपने पेरेंट्स की भी, सब सिर्फ गुरुजी की मेहर से है, सब सिर्फ गुरुजी की मेहर से चल रहे हैं। मतलब कुछ कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब गुरुजी से बात नहीं होती। गुरुजी से शिकायतें भी होती हैं, गुरुजी से प्यार भी होता है, गुरुजी से बातें भी होती हैं, सब होता है। जो मेरा मेरा जो सबसे, मैं बोलूंगी गुरुजी की तरफ से जो मुझे पता है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा गुरुजी की तरफ से, वो हमारे बच्चे हैं। मेरे अंकल को शादी से पहले कैंसर का प्रॉब्लम था, तो वो वो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो ठीक हुए, उसके बाद हमारी शादी हुई। पर फिर जब फैमिली बढ़ाने की बात आई तो काफी दिक्कतें थी। मतलब कोई कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कोई, हमने कुछ नहीं छोड़ा जब हम लोगों ने फाइनली फैमिली बढ़ाने की बात सोची। तो 31 दिसंबर 2005 को जब न्यू ईयर का फंक्शन था बड़े मंदिर में, उन दिनों जब फंक्शंस खत्म होते थे, हम लोग काफी देर तक रुके हुए थे वहां पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये अंकल की सेवा थी वहां। तो हम लोग रुके हुए थे मेरे ख्याल से 2 बज गए होंगे। उस वक्त गुरुजी ने आज्ञा दी सबको कि सब जाओ। तो वो लाइन लगती थी और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो जब मेरा नंबर आया, गुरुजी ने मुझे प्रसाद देते हुए, मेरे हाथ में, दोनों हाथों में प्रसाद, इतना प्रसाद देते हुए मुझे बोला, जा मैंने तेनू दवाई दवाई दे दी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, ये कहना सिर्फ वर्ड्स नहीं है। मैंने उस पल को मैंने जिया। मैं क्या महसूस कर रही थी उस वक्त, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना अदा करूं, बहुत 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 कम है। वो गुरुजी के सिर्फ एक लाइन कहना, सारी डॉक्टरी फेल, सब फेल। वो 31 दिसंबर था, 13 फरवरी, 1.5 महीना, और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने कंसीव कर लिया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, नहीं, बहुत मुश्किल थी। पर वो भी गुरुजी ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि कुछ तो कष्ट रहे होंगे ना, ये दिक्कतें हमें तो, हम झेल रहे थे, तो कुछ तो कष्ट थे, कुछ तो हमारे कर्म थे पिछले जन्मों के, इस जन्म के नहीं जानते हम, जो हमें झेलने ही थे। जैसे गुरुजी कहते हैं 90% तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, सिर्फ 10% काटने होते हैं। 10% भी काटना हमारे हमारे बस की बात नहीं है। वो भी अगर गुरुजी उंगली ना पकड़े तो हम वो 10% भी नहीं काट सकते। उसमें भी रोने लग जाते हैं कि नहीं गुरुजी, अब और नहीं सहा जा रहा, आप आ जाओ मदद के लिए, नहीं होता अब। वो वो शायद वो 10% ही था, क्योंकि इतना इतना अगर हम वैसे देखें, मेरा सेकेंड मंथ में ही मेरे को बहुत मैसिव हेमरेज हो गया, जॉन्डिस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। एक सत्संग है, मैं उसकी एक लाइन कोट करना चाहूंगी यहाँ। एक आंटी का सत्संग है, मैं नाम भूल रही हूँ शायद। उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने उन्हें बताया था, जब मुसीबत आएगी ना तेरा
ना तुम्हारे घर वाले काम आएंगे, ना तुम्हारे डॉक्टर काम आएंगे, ना तुम्हारे बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारा गुरु काम आएगा। और ये बात मैंने एक बार नहीं, हजारों बार अपने साथ होते देखी है। जब उस टाइम पे हमें पता चला कि हेमरेज हो गया है, तबीयत बहुत बहुत खराब हो गई थी। हमारी डॉक्टर जो थी हमारे घर से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के अराउंड दूर थी। हम लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते थे। डॉक्टर को हमने फोन किया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है, सिर्फ बेड पे लेटो और स्ट्रेट लेटे रहो, कुछ नहीं करना है, इवन वॉशरूम तक नहीं जाना है, और कुछ भी नहीं। और हम मेरा अंकल मेरे सराहने बैठे थे, मैं लेटी हुई थी। आप देखिए, डॉक्टर कुछ नहीं कर सक रही थी, मेरे अंकल कुछ नहीं कर सक रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हम सिर्फ सारा दिन बैठे सिर्फ ये देख रहे थे कि तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे मुंह में एक एक दाना नहीं जा रहा था। पर थोड़ा डर लगा शुरू में, पर फिर बाद में हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आप संभालो, जो आप ठीक सोचोगे वही होना है। बस आपने जहां सरेंडर किया, वहां वहां गुरुजी हमारे साथ आ जाते हैं। वो एक साल था, 2006 फरवरी, जब शिवरात्रि का दिन था, जिस दिन ये मेरे साथ हुआ हेमरेज वाला, वो शिवरात्रि का दिन था। वो एक ही साल था 2006, कम से कम मेरी नॉलेज के हिसाब से, जब बड़े मंदिर में गुरुजी की आरती के लिए लॉटरी निकली थी कि ये 10-12 लेडीज हैं। उन्होंने जितनी भी लेडीज थी मंदिर में, उन सबकी नाम चिट पे डाल के एक बॉक्स में डाले, और उसमें से शायद अराउंड 12 लेडीज के नाम निकले थे जो गुरुजी की आरती करेंगी। ना इससे पहले कभी हुआ वहां, ना उसके बाद मैंने कभी देखा बड़े मंदिर में कि गुरुजी की आरती के लिए ऐसे लॉटरी सिस्टम हुआ। पर गुरुजी का सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपने और भी बहुत सत्संग सुने होंगे जब गुरुजी एक को बचाने के लिए और कितनों को ताड़ देते हैं। एक को बचाने के लिए पूरी ट्रेन में जितने लोग थे उन सबको ताड़ दिया। एक को उठाना था तो पूरा शहर बचा लिया। वही वही उस दिन मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने नई लाइफ देनी थी, बच्चों को एक नई लाइफ देनी थी, तो गुरुजी ने लॉटरी सिस्टम निकाला जिसमें मेरा नाम भी आया शाम। और वो मंदिर भी हमारे यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर, हम लोग उस वक्त गाजियाबाद में रहते थे, वहां से मंदिर 40 किलोमीटर था। और डॉक्टर ने मुझे मॉर्निंग में ट्रैवलिंग के लिए सख्त मना किया था, इसीलिए हम हॉस्पिटल भी नहीं गए। और वहां मंदिर से फोन आया मेरे ब्रदर लॉ का कि छवि का नाम आया है लॉटरी में और वो आरती करेगी आज गुरुजी की। आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतने पता नहीं जैसे हजारों वोल्ट की बिजली अपने आप ही शरीर में आ गई। मैं सुबह से उठ भी नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से मैं उठी, मैंने कहा चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। हम तैयार हुए, 40 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। मंदिर में हम आरती के टाइम पे पहुंचे, जल्दी तो नहीं पहुंचे पर आरती के टाइम पे पहुंचे। गुरुजी की मैंने आरती करी। वो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे है जैसे मैं कल आज आरती कर रही हूँ, करती हूँ, कर रही हूँ। इतना वो उस वक्त गुरुजी के चेहरे पे वो तेज वो हमेशा ही था, लेकिन शायद इतनी पास से हमने कभी देखा नहीं था। मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग थी मेरे लिए। वो हमने उस दिन फिर वहां मंदिर में लंगर किया, उसके बाद घर वापस गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर से फिर बात करी तो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी भी नहीं आना है। 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया। हमने नहीं बताया डॉक्टर को कि हम गए थे, क्योंकि कोई और जो नहीं जानता गुरुजी के बारे में वो ये बातें समझ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता है वो। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने बोला, मेरे हस्बैंड को अंदर बुलाया अल्ट्रासाउंड रूम में। उसने बोला कि
पहले तो हम डर गए थे लेकिन उन्होंने यही बोला कि जो प्लेसेंटा होता है मदर से बेबी को जिससे खाना पहुंचता है, वो डिटैच हो गया था, वो टूट अलग हो गया था। तो मेडिकली इससे मतलब ये बहुत ही खराब सिचुएशन थी कि आप 4 दिन से वो प्लेसेंटा वो अलग हुआ था, खाना नहीं था। और मेरे को गुरुजी ने ट्विंस ब्लेस किए थे और दोनों, उसके बाद भी डॉक्टर का यही कहना था कि दोनों बच्चे फिर भी बिल्कुल सेफ है, कोई कोई गड़बड़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये। मैं 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 आपको इसके इसके मतलब मैं ये बातें आज भी सोचती हूँ। आज मेरे बच्चे 15 साल के हो गए, लेकिन मैं आज भी ये बातें सोचती हूँ तो मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये सब चीजें पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये कुछ टाइम में ये ठीक हुआ, तो मेरे को उसके बाद में फिर जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस भी अपना टाइम लेके ही गया, मतलब इतना इतना ज्यादा था वो भी कि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। मतलब आधी रोटी भी खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एडमिट होने की वो हो गया था कि एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, नहीं तो क्योंकि कुछ खाना या पीना हो ही नहीं पा रहा था, मेडिसिन उसके बिना ले नहीं सकते थे। तो फिर हमारे तो तारनहार सिर्फ यही है, हमें तो और कुछ समझ आता नहीं, कहीं भी कुछ भी आए गुरुजी क्या करना है समझ नहीं आ रहा। मैं उस टाइम पे मेरे फादर के यहाँ पे, मैं अपने मायके में थी, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरा आज बहुत बहुत मन कर रहा है कि हम एम्पायर स्टेट चलें, हम मंदिर जाएं। मेरे पापा ने भी तुरंत मान लिया, जबकि मैं बहुत उस वक्त वीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी एक ही मिनट में मान लिया कि अच्छा चल ठीक है, मैं वहां ले चलता हूँ। और हम लोग वहां गए मंदिर, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो उस दिन गुरुजी जनरली लास्ट में बहुत देर तक नहीं रोकते थे, हमें 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 कभी ऐसे नहीं रोका। वो दिन था क्योंकि हमारी सेवा उन्होंने कुछ लगाई थी किसी और संगत को के साथ में, तो वो संगत जो थे वो गुरुजी के साथ अंदर हॉल में थे, इसीलिए हम बाहर एम्पायर स्टेट में हॉल के बाहर वेट कर रहे थे और हम देर तक वहां बैठे रहे। जो संगत एम्पायर स्टेट में जाते थे वो जानते होंगे, जब बहुत लिमिटेड संगत, ऐसे 10-12 संगत रह जाती थी एम्पायर स्टेट में रात को देर तक, फिर गुरुजी अलग से उनके लिए चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनवाते थे, बहुत देर तक उन्हें अपने पास रखते थे, बातें करते थे, सत्संग होता था। तो उस दिन भी कड़ा प्रसाद बना, पर हम लोग तो पहले बाहर थे, हमें 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 नहीं मिला। फिर थोड़ी देर में एक सेवादार आंटी आई, उन्होंने कहा कि आप भी अंदर आ जाओ और ये कड़ा प्रसाद ले लो। आप मानिए संगत जी, कड़ा प्रसाद जिस प्लेट में हम 2 लोगों को मिला था, मतलब मैं और मेरे अंकल को, हम दोनों को एक प्लेट में मिला था कड़ा प्रसाद। इतना सारा कड़ा प्रसाद था और उसमें से घी, मतलब इतना इतना घी उसमें से तैर रहा था। शायद मैं गलत हूँ, लंगर के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको मेडिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं घर में इतने दिनों से 2 बाइट्स भी एक साथ नहीं खा पाती थी और वो इतना घी, मतलब कि प्लेट से बाहर घी जा रहा था। वो कड़ा प्रसाद हम दोनों ने उस दिन वहां खत्म किया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मेरी रिकवरी शुरू हो गई। मैं आगे उसके बाद फिर वो ना वीकनेस रही, अगले दिन से मेरा खाना पीना शुरू हो गया, सब जैसे ऐसे लगा जैसे सब नॉर्मल है, दवाइयां लगने लगी, खाना लगने लगा, चीजें ठीक हो गई अपने टाइम के साथ। ऐसी और
ये तो दो मेजर इंस्टेंसेस, दो मेजर ऐसे वो थे जो बहुत ज्यादा थे। मेरी कभी भी गुरुजी से ऐसे डायरेक्टली, या गुरुजी ने कभी ऐसे अपने पास बुला के मुझसे डायरेक्टली कभी ऐसे बात नहीं करी। लेकिन गुरुजी के दर्शन, गुरुजी से टेलीपैथिकली बहुत बातें होती थी। मतलब जो मैं ये कहूंगी कि जो भी बात हुई है वो 90% सिर्फ गुरुजी के टेलीपैथिकली या गुरुजी के ड्रीम्स में जो दर्शन हुए उसी से ही हुई है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इवन ड्रीम में भी गुरुजी आते हैं, तो वो साक्षात गुरुजी आपके साथ हैं, आपके सामने हैं। और जहां टेलीपैथिकली की बात करें, अगर कई बार ऐसे मन में शुरू में डाउट होता था, ये कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, ये आवाज जो मेरे को आ रही है या जो ये मैसेज जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कैसे कैसे विश्वास करूं कि ये सही है या नहीं, ये गुरुजी की तरफ से है या नहीं, समझ ही नहीं आता था। पर गुरुजी उन सब के भी साथ के साथ प्रूफ देते थे। ऐसे आप जहां मन में आपको इतना सा भी डाउट होता था, कोई दूसरा आके सेम बात बोल देता था। तो आपको आपको मतलब एक एक परसेंट भी मन में डाउट ना रहे कि नहीं, कोई तेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मैं ही तेरे से बात कर रहा था। मैं इसका बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस में आपको सुनाती हूँ। हम लोग एक रोड ट्रिप पे गए थे अभी 2 साल 3 साल पहले। मेरी बेटी को मतलब वो रोड ट्रिप था, वो कुछ सड़कें खराब थी, तो हमें हमारे रिजॉर्ट तक पहुंचने में, वहां पहुंचने में बहुत लेट हो गया। तो रास्ते में खाना खाना डिनर वगैरह करने में भी बहुत लेट हो गया। तो मेरी डॉटर को एसिडिटी, गैस शायद हो गई उसे, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया खाना और वो सब। तो उसने इतना ज्यादा उस वक्त कहा नहीं। हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे बहुत लेट, 1-1:30 बज गया था और सब थके हुए थे। तो सब मेरे पेरेंट्स और इन बच्चों के मेरे कजन्स और वो सब थे। तो इसने बोला, मेरी डॉटर ने, कि मैं अपनी कजन, उसकी कजन के साथ ही सोऊंगी, मैं दूसरे रूम में सो रही हूँ। हमने भी कहा ओके, सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे मेरी मदर का फोन आया कि गौरी की तबीयत खराब हो रही है, उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बताओ क्या करना है। तो हम फटाफट दूसरे रूम में गए। तो तब तक उन्होंने बताया कि ये पिछले 1 घंटे से जागी हुई है, इसे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। और जो जो हमें समझ में आता था, एसिडिटी की दवाई, डाइजिन, वो एक्यूप्रेशर, ये वो सब हमने करके देख लिया, इसे आराम नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने उन्हें बोला, वो ऑलरेडी 1 घंटे से जागे हुए थे। मैंने और मेरे अंकल ने बोला ठीक है, आप लोग सो, हम इसे अपने रूम में लेके जाते हैं, देख लेते हैं हम क्या करना है। वो रिजॉर्ट बहुत खुला था, मतलब हमारे रूम के आगे बहुत बड़ा वो था, ओपन एरिया था। तो मैंने, बस पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा चलो गौरी एक काम करते हैं, 4 भी बज गए हैं, ऐसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया है, एक काम करते हैं, यहाँ ना एक राउंड लेते हैं और हम सिर्फ मंत्र जाप करेंगे, और एक राउंड के बाद में हम रूम में चलेंगे। तो हमने एक राउंड किया, दोनों ने मिलकर मंत्र जाप किया, और मैं वापस, मतलब जैसे हम मुड़े, मेरे को इतनी लाउड और क्लियर गुरुजी की आवाज सुनाई दी, इन्नू स्प्राइट पिला। इतने क्लियर वर्ड्स थे कि मैं डिनाई नहीं कर सकती थी कि ये गुरुजी के वर्ड्स नहीं है। तो मैं जानती थी कि वो, जैसे नाना नानी को वो शौक होता है ना कि बच्चे जा रहे हैं तो मैं ये भी रख लूं, मैं वो भी रख लूं, कि मेरे पापा लेके आए हैं, स्प्राइट की बोतल है उनके पास। मैंने फिर से जाके उनको उठाया, मैंने कहा आप वो स्प्राइट लेके आए हो ना, आप मुझे वो दे दो। उन्होंने ग्लास में डाल के दी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जो लड़की पिछले 1-1.5 घंटे से पेट दर्द से तड़प रही थी, वो उस रूम से इस रूम तक आने में उसने 2 सिप, सिर्फ 2 सिप स्प्राइट के पिए, और वो ठीक हो गई। और वो रूम में आते ही अगले 5 मिनट के अंदर सो गई। और सुबह 10 बजे उसके बाद में उठी है, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ।
मतलब ये गुरुजी ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। मैं अपने अंकल से बोलूंगी कि वो भी कुछ शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमारे को अपनी शरण में रखा हुआ है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये बस उन्हीं की कृपा है, उनकी रहमत है। और बस हमें, मतलब हम इतने पापी हैं, हम इतने बुरे कर्म करते हैं, पर वो हमारे पे कृपा बख्शते हैं। मैं जब गुरु जी की शरण में आया, जो हमें पता लगा, तो 98 की बात है, मुझे 24 साल का था और मुझे कैंसर हुआ था उस टाइम पे। 3 महीने की मेरी कीमोथेरेपी हो गई थी और मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। और जब पहली बार गुरु जी के यहाँ आए तो मुझे जैसे भगवान से विश्वास उठा हुआ था कि बस भगवान है ही नहीं, इतनी मुसीबत, मेरी लाइफ इतनी खराब थी उस टाइम पे। और मैं जब आया भी तो मैंने ये, मतलब पेरेंट्स ने जब बोला चलने के लिए, मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या है। बस उन्होंने कहा कि चल चल पड़ो। मैं चल पड़ा, क्योंकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी लाइफ में। और जब गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो मेरे को कीमोथेरेपी के उस टाइम पे बहुत साइड इफेक्ट्स थे, बुखार उखार आना, कुछ खा नहीं पाना, नौसिया, सब कुछ था। तो अच्छा नहीं लगता था कभी भी पूरे दिन में। और वहां पे आए तो एक कहीं ना कहीं एक शांति मिली, जो कि मैंने बहुत बाद में जाके रियलाइज किया। लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, लगा कि हाँ शांत जगह है तो वैसे ही फील हो रहा होगा। और जैसे सेवादारों ने वहां पे गाइड किया, तो पापा ने गुरुजी को बताया कि बेटे को ऐसे कैंसर है। ऑल्दो जरूरत नहीं थी, बट जो जैसे बताया गया, हमारे को गाइड किया गया। और गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कितना। वो दिन है, आज का दिन है, कि जिंदगी ने ऐसा रुख बदला कि कभी हम सोच नहीं सकते। कभी सोचा नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल भी कि ऐसा हो जाएगा। उस वक्त भी विश्वास नहीं हुआ, बस लगा कि ठीक है, महापुरुष है कोई, जो भी है उनका ब्लेस करने का तरीका होगा, बोलने का, जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं तो बस वही होगा। लेकिन सबसे पहले यही हुआ कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद गुरुजी ने मुझे एक और स्पेशल ब्लेसिंग दी। बोले तेरे को 2 साल यंग कर दिया। और वो सच भी है। जो मेरे को देखते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने ये कई बार कमेंट भी किया है इस तरीके से। तो ये तो बहाना था, जो बाद में हमें बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाने का। नॉर्मल जब हम ठीक होते हैं, हालात ठीक होते हैं, तो हम कभी इन सब बातों का सोचते नहीं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। और भगवान या उनका रास्ता चुनना तो हमारे लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी होता है। तो मुझे ठीक करने के बाद में सबसे पहले गुरुजी ने ये बोला कि, मैं मेरे मदर को बोला, तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मेरे जो कीमोथेरेपी से पहले जो मेरी बायोप्सी हुई थी, तो उसके स्लाइड्स जब एम्स में टेस्ट हुए थे और इवन यूएस भेजे गए थे। सो दे सेड कि भाई देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है इसमें, और आप इसको भूल जाओ। लेकिन गुरुजी की कृपा है, वो 98 है, अब 2022 चल रहा है, सब बिल्कुल ठीक रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो आते रहे, लेकिन अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि मुझे विश्वास हो गया था। धीरे धीरे करके जब देखा, कभी कभार सत्संग सुनते थे, तब तो इतने सत्संग भी नहीं होते थे, थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया कि कुछ ना कुछ शक्ति है इनमें। बहुत बाद में जाके समझ में आया कि कितनी इनकी शक्ति है। जब हमने मंदिर में देखा, बड़े मंदिर में गुरुजी कैसे मौसम बदल देते थे, फंक्शन है, सुबह से बारिश हो रही है गुरुजी के जन्म पे, आप में से भी बहुत संगत ने देखा होगा, और शाम को अचानक से 4:30-5 बजे एकदम से बारिश रुक जाएगी और आधे घंटे में सब सूख जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा हुआ हो सारा दिन अगर बारिश हुई। तो तब कनेक्ट करने में टाइम लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आने लगी। फिर आपने ये तो सुना ही कैसे गुरुजी ने मेरी शादी कराई और हमें बच्चे दिए। जब बच्चों को मम्मी पापा पहली बार लाए बड़े अंपायर एस्टेट गुरुजी के आगे माथा टिकाने, तो गुरुजी ने संगत को बताया, कहते हैं कभी देखा कैंसर वाले नु बच्चा होते हुए, इतने 2-2 दिते ए शिव दे बच्चे हैं। और गुरुजी जैसा हमेशा कहते थे
आप लोगों को शायद पता भी होगा कि गुरुजी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए कहते थे, और कहते थे कि तुम थ्योरी वहां पढ़ो, मैं इधर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। वही गुरुजी ने हमारे केस में भी दिखाया। बच्चों को एक के माथे पे, एक के हाथ पे ओम का और त्रिशूल का निशान बना हुआ था, जो गुरुजी ने बोला था कि ये शिव के बच्चे। और गुरुजी ने ये अक्सर कहा हुआ है कि जो बच्चे मैं देता हूं वो सोल्स में चुन के लाता हूं अपने टाइम से। तो ये हुआ हमारे शादी और बच्चों का। और मेरे पापा को भी बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। पापा को कई बार नई लाइफ दी। जब पापा को एक टाइम पे बहुत चेस्ट पेन होता था, तो गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने एंजियोग्राफी कराई एम्स में। और वहां पे वो नॉर्मल चलते हुए गए थे सुबह को। हम लोग सब वहीं बैठे थे बाहर, पापा और मम्मी अंदर गए थे, और थोड़ी देर में देखा तो पापा को स्ट्रेचर पे बाहर ला रहे थे। तो पूछा तो पता लगा कि उनको एक साइलेंट अटैक आ चुका था, पता नहीं लगा था। एंड डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, ऑल्दो अदरवाइज ही वाज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो बताते नहीं थे कि उनको इतना ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। और डॉक्टर कहते हैं कि उनकी 99% ब्लॉकेज है और उनको कभी भी दूसरा अटैक आ सकता है। ये सुबह 10 बजे की बात है। दोपहर को 12 बजे के अराउंड उनको दूसरा अटैक आ गया। वहीं हम लोग सामने खड़े थे और हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बट गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी का फोटो हाथ में लेके, छोटा स्वरूप था, वो हाथ में लेके बस हम गुरुजी का नाम जप रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। वो टाइम निकला, रात हुई। रात को डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में उनको ऑपरेट किया। सुबह को जब ऑपरेशन खत्म हुआ, कुछ घंटों में उनको दोबारा से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, दोबारा ऑपरेट किया उनको। नॉर्मली लोग बाईपास सर्जरी में बहुत जल्दी रिकवर करके चले जाते हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है उनकी, लेकिन पापा 3 हफ्ते से ज्यादा रहे। लेकिन वो बहुत ही बुरा और बहुत ही मुश्किल समय था, जो हमें काफी बाद में समझ में आया। बस गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने उनको बचाया। न सिर्फ बचाया, उनको इतना ठीक और सेहतमंद कर दिया कि आप लोगों में से जिन्होंने देखा होगा पापा को मंदिर में जब तक खुला हुआ था नॉर्मली, तो लगता नहीं है कि वो इतनी 2 अटैक के बाद में और इतने उसके बाद में ही वुड हैव सर्वाइव्ड। पर वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी, बिल्कुल फिट एंड फाइन, हर जगह सत्संग में जाना, मंदिर में सेवा, जो भी जैसे होता है। इट इज ओनली गुरुजी's ब्लेसिंग्स, सिर्फ गुरुजी की कृपा है और कोई इसमें शक्ति नहीं है। और जैसे गुरुजी बताते भी थे, संगत को बोला करते थे कि भगवान की एक लिमिट होती है, लेकिन गुरु की लिमिट नहीं है। गुरु हमारा लेखा चेंज कर सकता है, जो उन्होंने किया है, जो गुरुजी ने किया है। सतगुरु हैं, जो वो बोलते हैं, उनके वचन सत्य वचन है, जिसको सृष्टि भी टाल नहीं सकती। यहाँ तक कि हमारा जो लिखा हुआ होता है वो कैसे गुरुजी ने चेंज किया कि मेरे वाइफ के फादर, मेरी आंटी के फादर जो है, वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो उन्होंने जब हमारा पता लगा ऐसे शादी का घर में, तो वो खुश नहीं थे कि भाई इनके स्टार्स बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। और जो 1-2 पंडितों को भी दिखाया, उन्होंने रेफर किया, तो ये था कि भाई इनके गुण बिल्कुल नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल होगी। और जो सही भी था कि शादी के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इवन आपस में एडजस्ट करने में और इसमें। पर गुरुजी ने वो वक्त हमारा कटवाया और ऐसी बॉन्डिंग उसके बाद बना ली। वो सारा ऐसा हमारा वो लिखा चेंज किया कि हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बना दी गुरुजी ने, और बिल्कुल ही एक अलग वो कर दिया। मैं ऐसे ही इसी का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस तरीके से होती हैं और किस लेवल पे होती हैं। जब काफी पुरानी बात है, जब मंडे को बहुत ज्यादा संगत नहीं आती थी मंदिर में, बड़े मंदिर में, तो हम लोग गए थे एक दिन ऐसे ही, और हार्डली शायद 4 हम लोग थे, मम्मी पापा, मैं और मेरी आंटी, और 2-4 संगत कुछ पीछे किचन की तरफ को बैठे हुए थे। तो हम थोड़ी देर बैठ गए और जैसे रैंडमली बस मेन हॉल में 3-4 लोग बैठ गए और गुरुजी का ध्यान करने लगे। तो मैंने एकदम से देखा कि आंखें बंद थी और मैंने देखा कि मेरे को और मेरी आंटी को
गुरुजी ने उठाया और अपने पास बुलाया। आगे की तरफ जो मेन, ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, मेन जो कैविटी सी बनी है, वहीं पे ही लेफ्ट साइड पे गुरुजी सफेद चोले में खड़े हुए थे और हाथ उन्होंने ऊपर उठा रखा था ब्लेसिंग करने के लिए, और हम दोनों को अपने आगे बिठाया। उनके हाथ में से गोल्डन रेज निकली जो हम दोनों पर पड़ी। ये मैंने देखा जब हम लोग ध्यान कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद में हम लोग उठ के पीछे की तरफ चले गए और वहां पे जैसे बाकी संगत के साथ अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मेरी आंटी ने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया और एग्जैक्टली जो चीज मैंने अभी देखी थी वो उसने बतानी शुरू की। मतलब हम दोनों ने सेम चीज सेम टाइम पे उस लेवल पे, गुरुजी के लेवल पे एक्सपीरियंस करी, जो कि प्रूफ है कि ये हमारी सोच नहीं थी, इट वाज एक्चुअली गुरुजी ब्लेसिंग अस। वो गुरुजी ने एक्चुअली किया था कि गुरुजी सारे डाउट्स रिमूव कर देते हैं कि हमारे को कोई डाउट ना रहे कि एक्चुअली उन्होंने हमारे को ब्लेस किया था। हर जगह हर फील्ड में गुरुजी की ब्लेसिंग रही है। और इवन ऑफिस में कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो सिर्फ हमने नहीं, क्योंकि हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि आपको विश्वास होता है तो अपने आप चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। यहाँ गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग करते हैं, ऐसे आपके साथ लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली उसकी वजह से विश्वास होता है, जैसे कि मेरे खुद का भी केस है। ऐसे ही एक बार की बात है कि गुरुजी ने जब मेरे को भी बहुत एक गंदे एक्सीडेंट से बचाया। मैं वाइफ को लेने जा रहा था, शाम का टाइम था, आरके पुरम की बात है, और वहां पे वेस्ट एंड साइड पे बहुत ऑफिसेज हैं और दैट्स अ वेरी, बहुत ही ट्रैफिक रहता है वहां पे, स्पेशली शाम को 5:30-6 बजे के टाइम पे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे टू व्हीलर के आगे, वैसे तो रोड साफ थी बिल्कुल, बट क्या आ गया, एंड सडनली मैंने देखा कि मैं अपने टू व्हीलर के स्कूटर के ऊपर से उड़ के और आगे सड़क पे जाके गिरा, सर के बल, बिल्कुल जैसे रॉकेट जाता है, और ऐसे उड़ के मैं गिरा और मेरा स्कूटर भी स्लिप कर गया, लुढ़क गया, एंड आई स्टार्टेड, मैं एकदम डिवाइडर के साथ साथ बिल्कुल घिसटने लगा। मेरा राइट साइड फेस का जो था वो पूरा जमीन पे, और राइट शोल्डर, मैक्सिमम लोड यहाँ पे आके पड़ा, और मैं काफी देर तक ऐसे रिड़ता रहा। और अगर थोड़ा सा मैं राइट जाता, बिल्कुल मैं वाज जस्ट, मेरे ख्याल से आधे फुट 1 फुट की दूरी पे था डिवाइडर से, अगर मैं जरा सा और राइट जाता तो डिवाइडर को बहुत जोर से हिट करता, और एज इट इज मैं जाके जमीन पे इतनी जोर से ऊंचाई से गिरा था। मैं जब चला था, मेरे साथ में इतनी सारी ट्रैफिक थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैं उठा, पूरी रोड खाली थी। इट वॉज इम्पॉसिबल कि सारी रोड खाली हो जाए, वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, जो कि शाम के वहां पे हो ही नहीं सकता। खैर मैं उठ के साइड पे आया, कुछ वहां पे बस स्टॉप था, तो कुछ लोगों ने मेरा स्कूटर उठा के साइड में किया, और जब अगले दिन चेक करवाया तो पता लगा कि मेरे को कॉलर बोन का फ्रैक्चर था, और मेरे को पट्टी वट्टी, उसमें प्रॉपर प्लास्टर तो नहीं होता, लेकिन पट्टी वट्टी उन्होंने पूरी लगा दी थी अपर टॉर्सो में, और डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था कि 3 हफ्ते बाद रिव्यू के लिए आना है। उस टाइम पे मेरी मदर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर कर रही थी, और 1 हफ्ते बाद एग्जैक्टली इस इंसिडेंट के हमारे को शिफ्ट करना था, मकान छोड़ना था, सरकारी मकान में हम लोग रहते थे। और वो शिफ्टिंग के टाइम पे, जो 1 हफ्ते बाद थी इस एक्सीडेंट के, मैंने नॉर्मल जैसे, मतलब घर में थोड़ा बहुत सामान सेट करना था, वो करना था, वो सब किया, इंक्लूडिंग हैवी आइटम्स, बेड हो गया या अलमारी, जो कुछ भी, और मैं आराम से कर पा रहा था, जबकि 1 हफ्ता पहले मेरे को कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया था, मेरे को कोई वो नहीं था। और मेरे ही एक कलीग हैं जिनको अभी करीब 1.5 महीना पहले ही उनका भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया था और उसको भी कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ, उसको 6 हफ्ते हो चुके हैं, उसका अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी क्या करते हैं, कितनी ब्लेसिंग करते हैं, बिना हमारे को जताए, बिना हमारे को बताए। हम लोग कभी पता लगता है, कई बार नहीं पता लगता, कभी हम रियलाइज करते हैं, कभी नहीं करते। मैं थोड़ा आगे जंप करूंगा। ऐसे ही 2018 की बात है, हम लोग एक बार बड़े मंदिर से रात को निकले थे, तो मम्मी पापा को गुड़गांव छोड़ के हम अपने दिल्ली में घर की तरफ आ रहे थे, एमजी रोड से, और अंपायर एस्टेट से जस्ट पहले मेट्रो का डिपो है,
वहां से एकदम से एक बहुत बड़ा सा कंटेनर ट्रक निकला और मैं बिल्कुल राइट लेन में चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर गया और गाड़ी मेरी डिवाइडर को हिट की, और डिवाइडर को हिट करते करते पूरा 100-150 मीटर चली एंड 90 डिग्री एंगल पे रुक गई टू ऑन कमिंग व्हीकल्स। गाड़ी को काफी डैमेज हुआ राइट साइड से, जैसे पूरा राइट फ्रंट से पूरा जैसे किसी ने एक केक में जैसे पीस चॉप करते हैं बिल्कुल वैसे चॉप कर दिया हो, पूरा काफी डैमेज हो गया। लेकिन हम दोनों बिल्कुल आराम से बच गए, हमारे को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे ही कुछ साथ में उधर लोकल घिटोरनी के लड़के वड़के थे, यंग से, एक गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, हमारे को हेल्प किया, गाड़ी धक्का दे के साइड करी एंड ऑल। और इतने में मम्मी का फोन आ गया इसके कोई 10-15 मिनट के बाद, और उनको ये हो रहा था कि भाई चिंता हो रही थी कि हम पहुंच गए कि नहीं। तो हमने बताया नहीं उनको कि भाई कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो हमने बोल दिया कि हाँ बस हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए और थोड़ी देर में और घर पहुंच जाएंगे। अगले दिन मम्मी पापा को हमारे घर आए और हमें आगे किसी सत्संग में जाना था। तब मदर ने बताया, मम्मी ने बताया, कहते हैं रात को तुमसे फोन पे बात करने के बाद मैंने जागती हुई खुली हुई आंखों से देखा कि तुम्हारी गाड़ी एक बड़े से बस या ट्रक को, मैं ये तो नहीं देख पाई, लेकिन एक बड़े से व्हीकल को जाके उसने हिट किया हेड ऑन एंड पूरी गाड़ी खत्म हो गई एंड बोथ ऑफ यू ऑल्सो उसमें नहीं, कुछ भी नहीं बचे। और गुरुजी ने ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि हमें पता लगे कि हमारे को कितनी ब्लेसिंग मिली, और हम लोगों को एक खरोंच तक नहीं आई थी दोनों को। गुरुजी ने ऐसा हमारे को बचाया था। कोई वर्ड्स नहीं है कि हम उनका धन्यवाद कर सकें, हम उनका शुक्र कर सकें कि हमें कितनी, सिर्फ हमें नहीं, हमारे जैसे और बहुत सारी इतनी सारी संगत है, सबको गुरुजी बहुत डेलिकेटली, बहुत नाजों से पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और पता नहीं कितना कुछ दे रहे हैं। पापा का हुआ था, पापा को फ्राइडे का ही दिन था एक, और पापा सेवा कर रहे थे मंदिर में, और उस टाइम पे पापा को एकदम से स्ट्रोक हो गया। उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया, और एकदम से उन्होंने आसपास संगत को थोड़ा बताया जितना बोल सक रहे थे इशारे से, और मम्मी भी आ गई वहां पे एंड कुछ संगत में कोई एक डॉक्टर थे जिनके पास मेडिसिन सी जो इसकी देने में इमीडिएटली दी जाती है कि जिससे इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। वो आप देखिए गुरुजी, अगर संगत जी, अगर ये कहीं और हुआ होता, कहीं बाहर हुआ होता, तो कहीं डॉक्टर तक पहुंचने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाता। मम्मी गाड़ी नहीं चलाती, पापा गाड़ी नहीं चलाते अब, तो कहीं टैक्सी करने में या कुछ करने में, लेकिन गुरुजी ने मंदिर में उनका करवा के उनको इतनी सरलता से बचा लिया और कष्ट कटा लिया कि जिसका कोई वो नहीं। तो तुरंत बहुत सारी संगत इकट्ठा हो गई, और उन्होंने उनको लेके अपनी गाड़ी में ही, क्योंकि ये था कि भाई एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाएगा, अपनी गाड़ी में ही तुरंत वो लेके चल पड़े। नॉर्मली हम लोग भी फ्राइडे को ही जाते थे उस टाइम पे, लेकिन उस दिन नहीं जा पाए थे, तो निकल के हमारे को भी फोन आ गया और हम लोग भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए उनके साथ में। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो 3-4 लोगों ने पकड़ के पापा को गाड़ी से निकाला, क्योंकि वो खुद न बोल पा रहे थे, न चल पा रहे थे, नहीं खड़े हो पा रहे थे। इमरजेंसी में उनको एडमिट किया, उनका सीटी स्कैन, एमआरआई हुआ, और डॉक्टर्स ने बताया कि कहीं क्लॉट तो है लेकिन मोशन में है और अभी पूरी तरह से ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ये बात है, और इसके कोई 1-1.5 घंटे के बाद की बात मैं बताता हूँ सीधा। अब कोई इसमें इलाज और तो कुछ था नहीं, जो बेसिक दवाइयां देनी थी वो उन्होंने वहीं मंदिर में ही संगत के डॉक्टर्स ने दे दी थी। और 1.5 घंटे बाद में डॉक्टर्स पापा को बोल रहे थे कि आप बात ना करें, आपको चुप करके रेस्ट करना है, क्योंकि पापा अपने साथ वाले बेड पे जो पेशेंट थे आईसीयू में, उनके साथ सत्संग कर रहे थे। 1.5 घंटे में उनकी ऑलमोस्ट 80% रिकवरी हो गई थी। जब वो गाड़ी से उतरे थे तो अपना हाथ उठा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, उनका फेस टेढ़ा हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी क्लियरली, और 1.5 घंटे के अंदर ही स्टार्टेड स्पीकिंग, इतना कि वो सत्संग कर रहे थे अपने साथ वाले पेशेंट के साथ में। और अनदर 1 घंटे में, मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे में टोटल उनकी ऑलमोस्ट 95% रिकवरी हो गई। टू दी एक्सटेंट के एक डॉक्टर ने हमारे को साइड बुला के बोला कि अब हम इनको आईसीसीयू में एडमिट कर देंगे,
लेकिन इनको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप इनको घर ले जा सकते हैं, अब इनको मेडिकल सपोर्ट की और उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप एक बार एम्स चले जाओ और वहां पे इनका एक सेकेंड ओपिनियन ले लो। आप ये सोचिए संजय जी, कौन से डॉक्टर ऐसे करते हैं और किसकी स्ट्रोक से रिकवरी ऐसे होती है कि 2 घंटे में उनकी रिकवरी हो जाए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे को एक एम्बुलेंस अरेंज करते हैं। कहते हैं इनको एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है, आप इनको अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं। और जो 3 घंटे पहले पापा को हम लोग उठा के लाए थे स्ट्रेचर पे, मतलब उठा के हमने स्ट्रेचर पे लिटा के उनको अंदर लाए थे, वो जिद करके वहां से वॉकिंग खुद गाड़ी तक गए हैं और हम उनको एम्स लेके गए। एम्स में किसी तरह उनको एडमिट कराया, चेकअप के लिए उनको 2 दिन उन्होंने रखा। संडे का दिन आया, संडे को डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं है जरूरत, और मंडे मॉर्निंग ही वॉज डिस्चार्ज। गुरुजी की कृपा है। और मंडे तक उनका ये था कि उनको सिर्फ एक उंगली में थोड़ी सी नॉर्मल मूवमेंट नहीं थी, अदरवाइज ही हैड कंप्लीटली, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मंडे का दिन था और उसके अगले 4 दिन बाद फ्राइडे को उनको छोटे ब्रदर के साथ में बाहर जाना था, हरिद्वार ऋषिकेश। तो सबको लगा कि भाई जाना ठीक नहीं रहेगा एंड कैंसिल करते हैं प्रोग्राम। लेकिन वही था कि दादा दादी जैसे नाना नानी दादा दादी होते हैं कि उनका थोड़ा बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए और उनके लिए ज्यादा दिल होता है। तो उनको लगा कि भाई छोटे बेटे की डॉटर जो है उसको ज्यादा फील होगा, तो कहते हैं कोई नहीं हम चलेंगे। और ये लोग 4 दिन के बाद में ऋषिकेश गए हैं गाड़ी से। ऋषिकेश में किसी संगत के लिए, किसी के लिए इनको गंगा जल लेना था। तो छोटा ब्रदर जो है वो गंगा जी में उतरा और 1-2 स्टेप उसने लिए, जैसे कि भाई थोड़ा अंदर की तरफ से लेते हैं तो थोड़ा साफ पानी मिलेगा। अचानक से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो पानी के अंदर चला गया। गंगा जी में जहां बहाव इतना ज्यादा होता है और नदी में इट्स नॉट इजी। और वापस आया, ऊपर नीचे कई बार हुआ, और मम्मी पापा और उसकी आंटी और डॉटर सब वहां देख रहे थे और कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। कोई था नहीं कि कोई किसी को बुला सके या कुछ कर सके, किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और कुछ आधे पौने मिनट तक ऐसे ही चला। उसके बाद में अचानक से वो एकदम ऊपर आ गया और खड़ा हो गया बिल्कुल, एंड ही जस्ट वॉकड आउट, मतलब बिल्कुल जैसे वॉक करके बाहर आ गया। और फिर उसने बताया, कहते हैं कि जब मैं ऐसे 6-7 बार अंदर चला गया था और धीरे धीरे नीचे जा रहा था, इसको स्विमिंग नहीं आती है, तो कहते हैं कि मेरे को एकदम से बस गुरुजी का ख्याल आया और मन में सिर्फ मैंने जय गुरुजी बोला। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, मेरे पैरों के नीचे पता नहीं कैसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया और मैं उस पर खड़ा हो गया और उठ के और बिल्कुल चल के जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था कहीं, और वही वो वापस आ गया। तो गुरुजी ने तो हमारे को, पूरे परिवार को, परिवार भी उन्होंने दिया है और परिवार को जिंदगी भी उन्होंने दी है। हर चीज में, ऑफिस के फ्रंट पे, हेल्थ के फ्रंट पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से सिर्फ गुरुजी की कृपा है हर चीज में। उनको तो कुछ न कहने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। हमारी मुश्किल आती है उससे पहले वो हल कर देते हैं। मैं एक लास्ट बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा। पुराने टाइम पे जाऊंगा, बहुत पहले के टाइम पे, जब हमारी जस्ट शादी के कुछ टाइम के बाद की बात है। और हम लोग एक घर में रहते थे, छोटा सा घर, काफी 1 रूम हाउस था। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ जल्दी निकलती थी, मैं उसके नॉर्मली आधे 1 घंटे बाद निकलता था। तो वाइफ जैसे चली गई थी ऑफिस के लिए और मैं बाथरूम में कपड़े टांगे कि भाई नहाने जाना था मेरे को, और मैं कुछ करने के लिए बाहर निकला। सॉरी, मैं इससे थोड़ा सा उससे पहले रात का सुनाता हूँ। एक रात को मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ और वाइफ बैठी है और बीच में गुरुजी प्रकट होते हैं। और मुझे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं हुआ, सपने में भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी को कुछ बोल सके। तो बस मैं तो चुप था। तो वाइफ ने, मतलब मैं देखता हूँ कि वाइफ ने, आंटी ने कुछ बात करने की कोशिश करी गुरुजी से, पर गुरुजी ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरे सर पे हाथ रखा और अंतर्ध्यान हो गए। तो बहुत अच्छा लगा। सुबह को जब मैंने आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए, और बहुत खुशी हुई। ठीक है, हमें तो समझ नहीं आता, हम तो अपने तरीके से ही देखते हैं।
और सुबह को जैसे वाइफ आंटी अपने ऑफिस के लिए निकल गई और मैं जैसे बाथरूम में कपड़े रख के वापस बाहर निकला, तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि बाथरूम में कुछ लाइट फ्लिकर कर रही है। मैं अपनी तरफ से लाइट ऑफ करके आया था, तो आई वाज सरप्राइज, और लाइट ऐसे नॉर्मली फ्लिकर करती नहीं है वहां। तो मैं जैसे ही अंदर गया बाथरूम में तो देखा मैंने कि आग लगी हुई है। हुआ ये था कि मैं जैसे मैंने लाइट ऑफ की थी तो लाइट ऑफ नहीं हुई थी, एक्चुअली हीटिंग रॉड एक ऐसी टंगी हुई थी, जस्ट ऑल्दो नॉट कनेक्टेड, पर वो ऊपर टंगी हुई थी और वो ऑन हो गई थी। तो उसके साथ जो कपड़े वपड़े थे मेरे, वो उनमें आग लग गई थी और वो जले थे। तो मैंने खैर जल्दी से उनको मेरे तीन चार कपड़े जल गए, वो मैंने उठा के जल्दी से नीचे फेंके वहीं बाथरूम में और हीटिंग रॉड बंद की। एंड गुरुजी की कृपा से कोई और परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत वहां काला हो गया था, कुछ मेरे 3 कपड़े जल गए, लेकिन और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां बिजली की वायर्स भी थी और आग बढ़ भी सकती थी। पर उस वक्त समझ में आया कि गुरुजी ने जो ब्लेस किया था वो हमारी कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जिसको गुरुजी ने बहुत थोड़े में करके 3 कपड़े जला के उतने में उसको खत्म करके निकाल दिया था। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। तो बस गुरुजी की कृपा है और यही गुरुजी से अरदास है कि हम सबको अपनी शरण में रखें, आगे भी बनाते रखें। एंड एक मिनट, अभी आंटी भी थोड़ा शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बताया मैंने कि गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत बहुत तरीके थे। गुरुजी कभी ड्रीम्स में आके ब्लेस करते थे, कभी बोल के, कभी किसी संगत के थ्रू, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता था। मैं ऐसे ही एक सत्संग अपना वो शेयर करूंगी। मैं एक दिन दोपहर के टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उस दिन ऑफिस नहीं गई और मैं सो रही थी। तो दोपहर के टाइम मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में, और मैंने देखा कि गुरुजी की और मेरी शादी हो गई है। और मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के गांव में डुगरी में हूँ, और जो गुरुजी का वहां पे अब तो मंदिर है, वो घर है, और हम वहां हैं, मतलब मैं खुले उसमें चारपाई जैसे होती है वहां बैठी हूँ, और गुरुजी चक्कर लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं गुरुजी, चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ये इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है यहाँ, आपने मुझे यहाँ क्यों ले आए हो आप मुझे? और गुरुजी कह रहे हैं, अच्छा गर्मी है तो ले फिर। और इतनी हवाएं चलने लगी, इतनी हवाएं चलने लगी कि मतलब क्या तो एसी होगा और क्या ही पंखे होंगे, इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता था। और सपने में ही मैंने जो देखा, मतलब इतना इतना रिच वो कहना चाहिए टेस्ट, जैसे होता है, क्या डिजाइनर साड़ीज थी, क्या सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर वो बस नींद खुल गई। नींद खुली तो जब मैं उठी तो मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा क्या, ये कैसे हो गया? मतलब आप हम जैसे ह्यूमंस हैं, ये बातें हम लोग नहीं सोचते हैं, और गुरुजी को तो हम किसी और लेवल पे ही हम गुरुजी को मानते हैं, पूछते हैं। ये सब बातें कनेक्ट करना, सोचना, रिलेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे अपने अंदर ही मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि ये मैंने क्या देखा है। मैंने अपने अंकल को भी उठ के मैंने ये नहीं बताया, और जस्ट सोने से पहले हमारी किसी बात पे, दोपहर को ही हमारी किसी बात पे बहस हुई थी। तो एक रीजन ये भी था कि वो बोलेंगे कि अच्छा मेरे से बहस हुई तो तूने ये सपना देख लिया, तू शादी भी तूने दूसरी कर ली और ये सब। तो पर मुझे अपने अंदर ही ना बहुत अजीब लग रहा था। मैं शाम का काम करना शुरू किया, खाना बना रही थी, पर ध्यान सारा टाइम सिर्फ वही था कि इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसा क्यों किया गुरुजी ने। और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब सब बहुत अच्छा है, फिर क्यों ऐसा हुआ। उसी दिन शाम को हमें किसी सत्संग में जाना था, किसी आंटी के यहाँ सत्संग में जाना था। हम लोग सत्संग में गए, वहां एक और आंटी, उन्हीं की कोई और आंटी थी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, और उन्होंने एग्जैक्टली यही सत्संग शेयर किया। बस उनका थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि
शादी होने का तरीका थोड़ा अलग था। वो गुरुजी ने उनसे बोला कि आप तुम मेरे से शादी कर लो, और समाधि के पास खड़े होके गुरुजी ने उनसे अपने गले में माला डलवाई और गुरुजी ने उनके गले में माला डाली और बोला बस अब हमारी शादी हो गई है। तो वो बार बार आंटी बोले कि सब दर्शनों में, नहीं गुरुजी मुझे नहीं करनी है शादी, आप क्या कर रहे हो। तो फिर गुरुजी ने उन्हें सपने में समझाया कि तेरा इस जन्म का जो पति है उसके ऊपर बहुत कष्ट है, वो सारे कष्ट मुझे अपने ऊपर लेने हैं, इसलिए मैं तेरा पति बना हूं। जब आंटी ने वो सत्संग शेयर किया, ये मतलब बताया, मतलब संगत जी वहां बैठे बैठे मेरे आंसू निकल गए कि गुरुजी के कितने निराले तरीके हैं, कितने कितने तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के, ना सिर्फ हमें, हमारे परिवार को, हमारे से जुड़े जितने लोग हैं सबको। हमें पता भी नहीं है कितनों को ब्लेस किया गुरुजी ने हमारे साथ। सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना कि घर का एक भी कोई आया तो उसके साथ सब ब्लेस हो गए। ऐसे ही मैं अपने बेटे का एक बताऊंगी। वो जब बहुत छोटा था, शायद नर्सरी में ही था, तो वो कुछ वर्ड्स थे, स्पेसिफिकली कुछ अक्षर थे जो वो ठीक से बोल नहीं पाता था। तो अब वो बच्चे छोटे होते हैं, आसपास जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी फिर मजाक बनाते हैं, अरे ये बोल नहीं सकता, अरे ये नहीं हो सकता। और हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो था कि अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई या ज्यादा बड़ा हो गया तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझाना आसान है, बाद में कैसे समझाएंगे बच्चों को। तो मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर है, मेरी मम्मी भी, मतलब उन्हें भी बहुत था कि ऐसा नहीं करना, मतलब डिले मत करना, तुम लोग एक बार कंसल्ट तो करो, चाहे ठीक है अगर ट्रीटमेंट अगर कुछ कराना है, कब कराना है वो बाद में सोच लेना, पर तुम करो, एक बार कंसल्ट करो। अभी आप संगत जी, ठीक है ये चल रहा था कि वो नहीं बोल पाता था, कुछ टाइम तक ये चला, लेकिन अभी हमने सिर्फ सोचा अपने मतलब फैमिली की बात सुन के, पेरेंट्स की बात सुन के कि हाँ हमें कंसल्ट करना है। उस हफ्ते के लिए, वो मंडे था, उसी हफ्ते के लिए हमने सोचा था अच्छा चलो वीकेंड पे हम किसी से अपॉइंटमेंट लेंगे, मतलब पता कर लिया था, अपॉइंटमेंट ले लेंगे और एक बार दिखा देंगे। आप मानेंगे संगत जी, मंडे को सुबह मैंने उसे उठाया, मैं उसे तैयार कर रही थी, और वो ऐसा नहीं कि मैंने उससे वो वर्ड्स बुलवाए, वो शब्द बुलवाए, वो अपने आप ही, वो जैसे वो बातें करते हैं बच्चे, वो तैयार होते होते मुझसे बातें कर रहा है और उसने वो सारे वर्ड्स ठीक बोले, एकदम ठीक बोले। मतलब मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है आज, ये कैसे ठीक बोल रहा है। मैंने फिर जान के घुमा के और वैसे वैसे कुछ कुछ उसे बुलवाया। फिर मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो ये क्या कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है। मेरे अंकल ने भी उससे 2-4 बार बुलवाया। आप मानेंगे बस सिर्फ हमने सोचा और वो गुरुजी ने उसका वो ठीक कर दिया। ये वही बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें सिर्फ 10% काटना है, उसका भी कुछ, जो इस धरती पे आया है सबके साथ कुछ ना कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, वो काटने तो है ही हमें, उसके भी है कुछ कर्म जो गुरुजी ने सिर्फ इतने में ही कटवा दिया। उसे ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी, ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें उसके बाद कभी इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ और। गौरी, मेरी बेटी का भी मैं एक और बताऊंगी। जब वो छोटी थी, शायद 6-7 साल की होगी, तो उसका हमें एक दिन पता चला कि वो उसे ना बहुत बड़ा बड़ा, जैसे टीवी में हेडलाइंस होते हैं, वो भी नहीं देख पा रही थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी उसे। तो हमने फिर चेक करवाया, हमें पता चला कि उसका काफी ज्यादा नंबर हो गया है। और
जब डॉक्टर से फर्दर ट्रीटमेंट कराया या पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि नंबर तो है ही, लेकिन इसके जो आई की मसल्स हैं, आंखों की जो मसल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा वीक है। मतलब इतनी वीक है कि एक ट्रीटमेंट होता है पैचिंग करके, जिसमें एक आंख को बंद कर देते हैं और 1 हफ्ते तक आपको सिर्फ एक ही आंख से देखना है, फिर अगले हफ्ते दूसरी आंख बंद कर देंगे तो पहली आंख से देखना है। इस तरीके से ये एक ट्रीटमेंट होता है ताकि वो आंखों की मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जनरली जब ऐसा मसल्स वीक होती हैं और ऐसा होता है तो ये ट्रीटमेंट 2-3 साल चलता है। तो हमें अच्छा तो नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब वो बच्चा छोटा है और उसे इतना वो सहना पड़ेगा, उसे वो पैचिंग हमने 1 महीना नहीं 3 हफ्ते 3 साढ़े 3 हफ्ते हमने कैसे रो धो के उसे कराया, क्योंकि वो पैचिंग मतलब एक स्टिकर होता था, वो जब भी उतारो जब भी लगाओ उसे लगता था, दर्द होता था, पर फिर भी वो उसे किसी तरह फुसला के हम उसे करते थे और वो कर लेती थी। फिर 3 हफ्ते बाद तो वो अटक ही गई कि नहीं, बस मुझे नहीं करना। हमने भी नहीं ज्यादा शायद हम जोर दे पाए। उन दिनों हम जलंधर मंदिर हम साल में 1 बार जाया करते थे। हम जलंधर मंदिर गए और वहां पे जैसे नियम है, वहां पे जब संगत वहां माथा टेकती है तो सेवादार स्टील के ग्लास में जल प्रसाद सबको देते हैं, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आता है। और वो तो हम लोग जब भी जाते थे जलंधर मंदिर, हम सुबह ही जाते थे और अगले दिन सुबह हम वापस आ जाते थे, हम रुकते नहीं थे। तो अब बच्चा छोटा था, बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो गए वो सुबह सुबह उठे हुए। तो जब तक हम मंदिर पहुंचे वो मेरे अंकल की गोद में ही बैठे बैठे सो गई, और वो उठ भी नहीं रही थी, वो इतनी गहरी नींद में सो गई थी। तो जब सेवादार अंकल वहां पे वो जल प्रसाद लेके आए, मेरा मन था कि वो भी जल प्रसाद पी ले, पर वो उठी नहीं। तो गुरुजी जैसे वहां बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने जो जल प्रसाद का ग्लास गौरी के लिए, मेरी बेटी के लिए आया था, उस ग्लास में से अपनी उंगलियों में पानी लेके उसकी आंखों पे गुरुजी ने जल छिड़क दिया। तो मुझे थोड़ा वो लगा, फिर बात वहीं आ जाती है ना कि कहीं ये इमेजिनेशन तो नहीं है, कहीं ये क्योंकि मैं ये चाहती हूँ इसीलिए तो ये मैंने नहीं देखा, पता नहीं, समझ नहीं आया। खैर हम वहां से अगले दिन आ गए। फिर उसका कुछ और 1-1.5 महीना निकला, मतलब धीरे धीरे करके, जैसे अब गौरी का हमने वो पैच वैच लगाना सब बंद कर दिया था, सिर्फ जो चश्मा उसको दिया हुआ था वो पहनती थी। वो भी उसने धीरे धीरे करके रोज बहाना बनाया, मेरे को नहीं पहनना, मेरे को इसमें से ठीक नहीं दिखता है। उसे समझाना नहीं आ रहा था कि उसे चश्मे से नहीं ठीक दिख रहा है। वो कभी बोले इसमें स्क्रैच है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, इसका ग्लास खराब। तो वो एक्चुअली गुरुजी ने मिराकल कर दिया था उस दिन, वो चमत्कार उसी दिन हो गया था, क्योंकि उसे अब बिना चश्मे के भी इतना साफ और इतनी दूर का वो आराम से पढ़ पाती थी कि मतलब वो शायद एक बार को मुझे भी सोचना पड़े कि वो इतनी दूर क्या लिखा हुआ, कहाँ तक वो हेडलाइंस, मोटी मोटी हेडलाइंस टीवी पे बहुत कम डिस्टेंस पे भी नहीं पढ़ पाती थी, और कहाँ वो दूर एक होर्डिंग लगी थी एक दिन और उसमें सबसे नीचे वाली लाइन तक उसने आराम से पढ़ लिया। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अपने कर्म हम सबको काटने हैं, हम सबको, लेकिन उन्हें उनका रास्ता आसान सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ हमने गलत कह दिया हो अपने सत्संग में, आप सबसे माफी चाहेंगे। संगत जी का और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरु जी की।